जय श्री सीताराम जी की। प्रभु रामचंद्र जी एक वन को छोड़कर दूसरे वन में जाते हैं। दोनों अतुल बल वाले और मनुष्यों में सिंह के समान हैं। प्रभु विरह की नाक दुख करते हुए अनेक कथाओं के संवाद कहते हैं। हे लक्ष्मण, इस वन की शोभा को तो देखो। इसे देखते ही किसका मन शुद्ध नहीं होगा। यहाँ सब पशु पक्षी जोड़ों सहित मानो मेरी निंदा कर रहे हैं। हमें देखकर हिरणों के झुंड भाग रहे हैं। तब हिरनियां कहती हैं कि तुमको इनसे कोई भय नहीं है। तुम सच्चे मृग हो, इसलिए आनंद से रहो। ये तो सुवर्ण मृग को ढूंढने आए हैं। हाथी हथनियां साथ जा रहे हैं, मानो मुझको शिक्षा दे रहे हैं। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्रों को भी बारंबार देखते रहना चाहिए। उत्तम रीति से सेवा किए हुए राजा को भी अपने वश में नहीं समझना चाहिए। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर वन के भोरे और पक्षियों को साथ लेकर कामदेव ने मुझको आ दबाया है। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई सहित हूँ, तो उसकी बात सुनकर कामदेव ने अपनी सेना रोककर मानो छावनी डाल दी है। विशाल वृक्षों पर लताएं उलझी है, मानो अनेक प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केले के व ताड़ के वृक्ष सुंदर ध्वजा पताकाएं हैं। इन्हें देख के जिनका मन मोहित न हो, उसी को धैर्यवान जानना चाहिए। अनेक प्रकार के वृक्ष फूल रहे हैं, मानो अनेक बाने धारण किए हुए तीर अंदाज है। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभामयान है, मानो योद्धा छावनी डाले पड़े हैं। कोयल कूक रही है, ऐसा लगता है मानो हाथी चिंगाड़ रहे हैं। कुलंक और मोहक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर है। मोर, चकोर, तोते, कबूतर और हंस मानो ताजी घोड़े हैं। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं, रथ और झरनों का शब्द नगाड़े हैं। पपीहा मानो गुण प्रशंसक बंदी है। भोरों का गुंजारना ही शरनाई है। त्रिविध ब्यार मानो दूत बनकर आई है। इस प्रकार कामदेव अपनी चतुरंगी सेना साथ लिए सबको चुनौती दे रहा है। हे लक्ष्मण, कामदेव की सेना को देखने से जो धीर बने रहते हैं, संसार में उनकी ही गिनती है। इसका बड़ा बल केवल स्त्री है। इससे बचे रहने पर वो वीर कहलाते हैं। हे भाई, काम, क्रोध और लोभ, ये तीन बड़े ही प्रबल दुष्ट हैं। ये बड़े बड़े ज्ञानी मुनियों के मन इनको देखकर पल भर में डिग जाते हैं। लोभ का बल इच्छा और पाखंड है। काम का बल केवल स्त्री है। क्रोध का बल कठोर वचन है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर यह कहते हैं। इस पर महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, गुणों से परे चराचर के स्वामी श्री रामचंद्र जी सर्व अंतर्यामी है। उन्होंने कामीजनों की दीनता दिखाई है और धैर्यवानों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और माया, ये सब रामचंद्र जी की कृपा से छूट जाते हैं। जिस पर वह नटराज प्रसन्न हो जाते हैं, वह मनुष्य इंद्रजाल में नहीं फंसता। हे पार्वती, मैं अपना अनुभव कहता हूँ। भगवान का भजन सच्चा और सब संसार तो सिर्फ सपना है। तदंतर श्री राम जी सुंदर गहरे पंपा सरोवर के किनारे पहुँचे। जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मनोहर सुंदर 4 घाट बने हुए हैं। जहाँ तहाँ मृग जल पी रहे हैं, मानो दाता के मंगतों की भीड़ लगी हो। घनी पुरैनों की ओट में जल का पता जल्दी नहीं लगता। जैसे माया के ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्मा नहीं दिखता। उसके बहुत गहरे जल में सब मछलियां सदैव एक सी रहती हैं। जैसे धर्मशील मनुष्य के दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। बहुरंगे कमल खिल रहे हैं। मीठे सवर से बहुत से भोरे गुंजार कर रहे हैं। जल मुर्गे और हंस ऐसे बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी बड़ाई करते हो। चकवा और बुगलों के समूह देखते ही बनते हैं, वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षी ऐसी सुहावनी बोली बोल रहे हैं, मानो राहगीरों को अपने पास बुलाते हैं। सरोवर के निकट मुनियों के घर छाए हुए हैं।
उनके चारों ओर वन और वृक्ष सुशोभित हैं। चंपा, मोलसरी, कदम, तमाल, पानडी, कटहर, ढाक और आम आदि। सरोवर के निकट अनेक वृक्षों में नए नए पत्ते और फूल खिल रहे हैं। भोरों की मंडली गुंजार कर रही है। वहां निरंतर स्वाभाविक मन को हरने वाली शीतल मन सुगंधित वायु बहती है। कोयल कू कू की ध्वनि कर रही है। उस रसीले शब्द को सुन मुनियों के ध्यान छूट जाते हैं। फलों के बोझ से वृक्ष झुककर भूमि से लग गए हैं। मानो परोपकारी पुरुष संपत्ति पाकर झुक जाते हैं। सुंदर सरोवर को देख श्री रामचंद्र जी ने उसमें स्नान किया और बहुत सुख पाया। फिर एक उत्तम वृक्ष की सुंदर छाया देखकर उसके नीचे लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी बैठ गए। फिर वहां सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी अति प्रसन्न बैठे हुए लक्ष्मण जी से रसीली कथा कह रहे हैं। भगवान श्री राम को विरह युग देखकर नारद जी के मन में बड़ा सोच हुआ कि मेरे शाप को अंगीकार करके श्री राम जी अनेक प्रकार से दुखों का भार सह रहे हैं। ऐसे प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर न आएगा। यह विचार कर हाथ में वीणा लेके नारद जी वहां गए जहां श्री राम जी सुखपूर्वक बैठे थे। वे राम जी के चरित्रों को प्रेम के साथ मधुर वाणी से बहुत बादी से बखान कर गाते आ रहे हैं। दंडवत करते ही श्री राम जी ने उन्हें उठा लिया और बड़ी देर तक छाती से लगाए रखा। फिर कुशल आगमन पूछकर पास बैठा लिया और लक्ष्मण जी ने साधन चरण धोए। जय श्री सीताराम जी की।